ॐ नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्म प्राण सत्संग प्रेम सज्जन, आज श्रीमद् भागवत के महात्म से उसका पहला मंगलाचरण लेते हैं, वंदना लेते हैं। वो वंदना क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी भगवान की वंदना करते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद रूप है। यह संसार क्या है? यह संसार जो है सतचित आनंद और नाम और रूप, 5 रूप से संसार बनता है। लेकिन इस संसार में से नाम और रूप 2 चीज निकाल लीजिए तो यही संसार सच्चिदानंद बन जाता है। इस चीज को ऐसे समझिए। सत कहते हैं प्रकृति को, चित कहते हैं चैतन्य को, आनंद आप समझ रहे हैं। ये संसार बनाया है ये परमात्मा ने अपने आनंद के लिए। एको हम न रोचैते बहुश्याम प्रजा, ये रोचैते माने अच्छा नहीं लग रहा था, अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। अरे परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लगता है तो हमारे समझ में नहीं आता है ये क्यों भाग भाग के सब एकांत में, गुफा में, भुइंधरा में, कंदरा में, जो हिमालय की कंदरा में नहीं जा पाते हैं। हमने देखा हर मठ के अंदर भुइंधरा होता है। कब बाबा जी कहाँ है? कब भुइंधरा में है। अरे परमात्मा को अकेले अच्छा नहीं लगा। उसने संसार बनाया, अपना कुटुंब बनाया, सारा विश्व ही उसका परिवार है, कुटुंब है। उसमें थोड़ा सा आपको भी हिस्सा दे दिया। आपका भी परिवार है, आपका भी कुटुंब है, आपके भी बंधु बांधव हैं, आपका भी समाज है, और आपको उसके बीच अच्छा नहीं लगता है। तो ये संसार जो बनाया परमात्मा ने क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए बनाया। तो सत माने पूरी प्रकृति, चित्त माने चैतन्य, और आनंद माने आनंद। अब देखिए इसमें 2 है जो परिणामी है। प्रकृति बदलती है, बदलती। अब देखा मौसम बदलता है, दिन और रात बदलते हैं, हर चीज बदलती है। सिरते इति स संसार, जो प्रतिफल जैसा है वैसा नहीं है, विच्छिन्न हो रहा है, उसको संसार कहते हैं। लेकिन एक बात, प्रकृति परिणामी तो है लेकिन विनाशशील नहीं है। अजामेको लोहित कृष्ण शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। उपनिषदों में कहा गया अजाम एको, यह प्रकृति जो है अजन्मा है, और जो अजन्मा होगा वो शाश्वत होगा। जैसे परमात्मा अजन्मा है, जैसे जीव अजन्मा है, वैसे प्रकृति अजन्मा है। तो प्रकृति के जितने रूप हैं परिणामशील तो हैं लेकिन विनाशशील नहीं हैं। अब प्रकृति का एक रूप है ये शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर, 5 तत्व इसमें मिलके बने हुए हैं। अब इसमें देखो कि क्या मरता है। ये क्षिति तत्व जो शरीर के भीतर है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो क्षिति तत्व क्षिति में चला जाता है, वायु तत्व वायु को चला जाता है, आकाश तत्व महत आकाश में चला जाता है।
जल तत्व सार्वजनीन सार्वभौमिक जल में समा जाता है, अग्नि तत्व में समा जाता है। नष्ट क्या होता है? नष्ट इन शरीर से बना हुआ जो एक रूप है वो हो जाता है, यानी रूप नष्ट होता है। इस शरीर के कंपोनेंट्स जो हैं, शरीर के घटक जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, इतना बात ध्यान से रखिए। प्रकृति परिणामशील जरूर है लेकिन विनाशशील नहीं है। तो ये हुआ सत्य। और चित्त जो है वह परिणामशील नहीं है, क्योंकि यह साक्षी है। यह सत्य का भी साक्षी है, यह आनंद का भी साक्षी है। और साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रकृति के परिवर्तन को भी यह चित्त नोट करता है। और आनंद में भी जो थोड़ा कमो बेशी होती रहती है उसको भी यह नोट करता है। ये दोनों का साक्षी है यह चित्त। इसी अखंड चैतन्य को हिरण्यगर्भ कहते हैं। अखिल ब्रह्मांड में जो अखंड चैतन्य है उस चैतन्य को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। जैसे जो समुद्र का समूची जल राशि है, आप दुनिया का नक्शा उठा के देखिए तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इन महासागरों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। हमने मान लिया है कि यहाँ तक प्रशांत महासागर, यहाँ तक हिंद महासागर, यहाँ तक आंध्र महासागर, यहाँ तक आर्कटिक, यहाँ तक अंटार्कटिक, सारे सागर एक दूसरे से मिले हुए, कोई विभाजक रेखा इनके बीच में नहीं है। तो समस्त जो जलराशि है उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र। उसको कहते हैं महासागर। उस महासागरों में भी विभेद हो गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अमुक महासागर, अमुक महासागर, फिर छोटे छोटे सागर, फिर खाड़ियाँ, फिर जलडमरू मध्य। उसी तरह से जैसे अखंड जो जलराशि पृथ्वी पर है, पृथ्वी का 75%, उसको जैसे हम अगर महासागर कहें, महार्णव कहें, उसी तरह से जो अखंड चैतन्य पूरे ब्रह्मांड जिसकी गोद में खेल रहा है वह अखंड चैतन्य वही हिरण्यगर्भ है, जिसको वेद कहता है हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथ्वी द्वाम तैमाम कस्मये देवाय हविषा विधि। तो अखंड चैतन्य ही हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा क्या है? का अखंड प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण आनंद राशि और संपूर्ण चैतन्य राशि, तीनों को मिला करके जो बनता है वो परमात्मा है। बात समझिए। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान कृष्ण क्या है? अखंड संपूर्ण प्रकृति उनमें व्याप्त है। उधर माँ जो सुनु अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। और अखंड चैतन्य भी उनमें है, अखंड चैतन्य भी उनमें व्याप्त है, अखंड संपूर्ण प्रकृति उनमें व्याप्त है और संपूर्ण आनंद राशि उनमें व्याप्त है। तीनों का जो समन्वय रूप है वह सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण है। लोग कहते हैं ना कि भगवान को संसार नहीं बनाने आया, उन्होंने दुख क्यों बनाया? अरे भगवान आनंदमय हैं और अपने से जब संसार बनाया तो जैसे सोने की बनी हुई सारी वस्तु सुवर्ण, मृतिका से बनी हुई सारी वस्तु मृतिकामय, जैसे चीनी से बनी हुई सारी वस्तु जो है वह मीठी, नमक से बनी हुई सारी वस्तु नमकीन, उसी तरह से आनंद कंद परमात्मा से बना हुआ यह समूचा संसार जो है वो आनंदमय है। इसको दुखमय हमने बनाया। क्यों? क्योंकि हमने ये सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा है उनमें दो चीज़ अपनी ओर से जोड़ दी, नाम और रूप। जैसे हमारा एक नाम है और हमारा एक रूप है, देख रहे हैं ना, ये दोनों विनाशकारी हैं। किसी का नाम, अब सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नाम थे किसी का पता है? माया के सभ्यता में, मिस्र के पिरामिड सभ्यता में, बेबीलोनिया की सभ्यता में
ये सभ्यताएं जो है संसार से मिट गई। कितने नाम मिट गए, कितने नाम शिला पे खुदवाए होंगे सम्राटों ने, आज कुछ नहीं है। तो रूप और नाम, ये पृथ्वी भी एक नाम है और पृथ्वी भी एक रूप है। विज्ञान के हिसाब से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी अपनी पृथ्वी है और 4 अरब और इसकी आयु है। इसके बाद हमारा सूर्य जो है रेड जाइंट बनेगा, लाल दानव। और जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, वैसे ही सूर्य का जब ईंधन खत्म होने लगेगा, संपूर्ण हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाएगी, सूर्य बूढ़ा हो जाएगा, उसके हाथ पांव फूलने लगेंगे, तो वो भी फूलते फूलते इतना फूलेगा कि पृथ्वी जो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से, इसके बाद तो छोड़िए, जो मंगल ग्रह है वहाँ तक सूरज फूल जाएगा, उसके पेट में चला जाएगा। इसके बाद फिर वो सिकुड़ना शुरू होगा और सूरज के द्रव्यमान जैसे तारे सिकुड़ करके ब्लैक होल नहीं बन पाते हैं, रेड क्षमा करें व्हाइट डार्क बनते हैं, सफ़ेद बौना बन जाते हैं। तो सूरज भी नाम और रूप है, वो उसका भी विनाश है। पृथ्वी नाम और रूप है, एक दिन नहीं थी एक दिन नहीं होगी। जातः से ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृत्यु से च, ये सारा ब्रह्मांड नाम और रूप है। सारे ब्रह्मांड का भी विज्ञान को 5% तक का ही ज्ञान हो पाया है, 95% विज्ञान के पकड़ से बाहर है। ये 5% जो विज्ञान के पकड़ में आया है ना, जानते हैं इसमें 2 ट्रिलियंस आकाश गंगाओं का पता चला है ज्ञात ब्रह्मांड में। 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये जो एक वृत्त खींचा जाए, ये अपना जो ज्ञात ब्रह्मांड है, इस ज्ञात ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन मतलब 200 अरब आकाश गंगाओं का पता चल चुका है। और एक एक आकाश गंगा में 200 से लेकर 400 अरब तक तारे होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब 200 से लेकर 400 अरब सूर्य, और सूर्य से भी लाखों लाखों गुना बड़े सूर्य होते हैं। और इतना तो 5% ब्रह्मांड के ज्ञात ब्रह्मांड में है। अज्ञात ब्रह्मांड के बाद तो भगवान जानिए कितना विशाल ब्रह्मांड है। लेकिन यह भी नाम और रूप है और एक दिन इसका भी विनाश होगा। लेकिन 3 चीजें नहीं मिटेंगी, सत्य, चित्त और आनंद। क्यों? रूप कहा ना कि सत्य परिणामी है। पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन पृथ्वी का जो पदार्थ है वो नहीं मिटेगा। पृथ्वी का जो पदार्थ है, पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक ही चीज होती है। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया E = mc², और एक सिद्धांत दिया विज्ञान ने, कंजर्वेशन थियरी ऑफ एनर्जी। ऊर्जा अविनाशी है और ऊर्जा पदार्थ एक ही है, इसलिए पदार्थ भी अविनाशी है। तो जो भी पृथ्वी की मात्रा है, रूप बदल जाएगा, लेकिन मात्रा कहीं न कहीं ब्रह्मांड में फिर दूसरा रूप धारण कर लेगी। तो जैसे अब एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक वृक्ष है ना, तो वृक्ष का एक रूप है, एक नाम है। ठीक से समझिए इस बात को, एक फिलॉसफी है, कहानी किस्सा नहीं है। वृक्ष का एक रूप है, एक नाम है। अब हमने वृक्ष को काट दिया, तो वृक्ष का क्या लकड़ी कहीं गई थोड़े, लेकिन नाम और रूप दोनों बदल गया। अभी वो वृक्ष था, अब लकड़ी हो गया, रूप भी बदल गया, नाम भी बदल गया। फिर उसका ईंधन बना दिया, तब वो लकड़ी से राख हो गया, नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, मात्रा नहीं बदली। इतना जान लीजिए, पदार्थ नष्ट नहीं होता है, रूप बदल जाता है। तो सत परिणामी होता है, विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह आनंद कमोबेश होता रहता है, लेकिन चित्त कमोबेश नहीं होता है। चित्त तो सबका साक्षी होता है। तो अगर इस संसार से नाम और रूप 2 चीज हटा दें, जैसे प्रशांत महासागर का नाम हटा दें और जहाँ रेखा खींचेंगे यहाँ तक प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर का नाम हटा दें, जहाँ तक हम कल्पना किएंगे यहाँ तक हिंद महासागर है, यहाँ तक आंध्र महासागर है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, ये सीमाएं हटा दें, यहाँ नाम हटा दें, तो क्या बचेगा? अखंड जलराशि बचेगी। उसी तरह से इस संसार में से नाम और रूप हटा दें तो क्या बचेगा? केवल सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद बचेगा।
तो भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। इस विश्व के इस विश्व माने खाली पृथ्वी मत समझना भैया, ये पृथ्वी कहीं नहीं है इस ब्रह्मांड में। ज्ञात अज्ञात समूचे ब्रह्मांड की जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे उसकी स्थिति रहती है, और जिसमें फिर ये समूचा ब्रह्मांड नाच के थक के इस जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यत् किंचन जगत सर्वम कठोपनिषद यत् किंचन जगत सर्वम प्राणम एजत निश्रितम। जिसको विज्ञान का बड़ा घमंड है और जो शास्त्र पूरा हमारा दर्शन नहीं जानते हैं, वो कहते हैं सब कल्पना है, मिथ्या है। अरे तुम जो आज पता लगा रहे हो ऋषि पहले से पता लगा के बैठे। साफ साफ कह दिया कठोपनिषद में, ये जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सब प्राण की ऊर्जा में थर 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 कांप रहा है। ये दीवार जो आप लोग देख रहे हैं स्थिर है, अरे कल्पना मत करिए, स्थिर नहीं है। इसके सारे परमाणु नाच रहे हैं, इन परमाणुओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, और परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। पूरी दीवार नाच रही है, पृथ्वी नाच रही है। 1680 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। आप भी घूम रहे हैं साथ साथ 1680 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और फिर यही पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज के चारों तरफ घूम रही है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी बना करके साल भर में एक चक्कर लगाती है। फिर सूरज इस तरह से घूमते हुए अपने ग्रहों उपग्रहों को लेकर के, एस्टेरॉइड को लेकर के, आर्ट क्लाउड्स को लेकर के अपनी आकाश गंगा का जो केंद्र में ब्लैक होल बैठा है सेक्टेरियस ए, जो सूरज से लाखों गुना द्रव्यमान के बराबर है, और सूरज जैसे 400 अरब तारे जिसके चक्कर लगा रहे हैं, सूरज भी उसका एक चक्कर अपना समूचा परिवार लेकर के लगा रहा है। और वह वेग है 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आप भी घूम रहे हैं। 25 करोड़ वर्ष में सूरज एक चक्कर लगा पाता है अपने सेक्टेरियस ए का, आकाश गंगा के केंद्र का। आकाश गंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है सूरज। और ये आकाश गंगाएं आपस में प्रकाश के वेग से भाग रही हैं। ब्रह्मांड फैल रहा है, ये डांसिंग कॉस्मॉस, नाचता हुआ ब्रह्मांड है। कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है। और ये सब कुछ हलचल जो है जिसके नाभि में हुआ करती है, नाभ्याम आसीदंतरिक्षक, नाभि ही जिसका अंतरिक्ष है वह परमात्मा, जिसकी गोद में यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसकी गोद में यह सारा ब्रह्मांड खेलता है और नाच करके फिर जिसकी गोद में सो जाता है। यतो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यन्त विश्वम विशन्ति तद विजिज्ञाससु तद् ब्रह्म। तापत्रय विनाशाय, देखो यहाँ पाप विनाशाय नहीं कहा, ताप विनाशाय कहा। पाप जो होता है वो ताप का कारण होता है। पाप जो होता है वो ताप का कारण होता है। यहाँ का कारण नहीं, फल मिट जाएगा। कारण बना रहे अपने जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर्म के करके आए हो, क्या कर्म करके नहीं आए हो, कर्म का कोई महत्व ही नहीं है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो कर्म शून्य हो जाता है, और कर्म से उत्पन्न जितने कष्ट हैं, ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप मिट जाते हैं। बात समझिए। अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, गीता है। 50,000 लीटर पेट्रोल एरोप्लेन का जल गया, लोहा पिघल गया, लेकिन उसमें पड़ी एक भगवत गीता नहीं जली। यह है भगवत गीता। तो तापत्रय विनाशाय कहा कि पाप नहीं कहा। क्यों? अरे पाप साफ कुल खत्म हो जाता है जी। पाप का परिणाम ही खत्म हो गया।
कितना कर्म किए हो, कर्म का महत्व ही भगवान के सामने। अरे सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। कहा रहा पाप, सन्मुख होते ही पाप तो खत्म हो गया। कैसे? जैसे सूरज के सम्मुख होते अंधकार खत्म हो जाता है। तो तीनों प्रकार के जो कर्मों का परिणाम होता है, ताप, दुख, उस भगवान उस दुख को मिटाने वाले हैं। जब चेत सुदुराचारो, भगवान कहते हैं गीता में, अरे खूब सुंदर ढंग से सुदुराचारो, सुंदर ढंग से दुराचार किया हो, पाप किया हो। भजते माम अनन्य भाग, जब अनन्य भाव से मेरा भजन शुरू करते हैं न, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत नाग निगति, कौन्तेय प्रत्यजानीय न मे भक्ते प्रणश्यति, तुरंत करो सत्य तहि साधु समाना, भगवान तज मद मोह कपट छल नाना। यहीं से तुलसी मानस में लिया, इसी का अनुवाद किया कि जो अभी जो सभी तया वास्तर नाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य तहि साधु समाना। तापतय विनाशाय, ये वंदना है भैया। श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम माने हम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की का वंदना करते हैं, नमन करते हैं। नमन नौ में इति, नमन से नमन बनता है। नौ में इति, ये हम अपना नहीं, यह मेरा नहीं, हम कुछ नहीं। नमस्कार का मतलब अपने अहंकार का पूरी तरह से जिसको हम नमस्कार करते हैं उसके चरणों में बिछा देना, विलीन कर देना। इदम इंद्राय इदम नमम, इदम कृष्णाय इदम नमम, जिसको नमस्कार करते हैं, भैया सब कुछ तुम हो, मेरे में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, इसको कहते हैं नमस्कार। तो आज एक श्लोक हो गया। अब आइए चलते हैं कहाँ, महाभारत कीचक वध हो गया है ना। अब बाप रे 22 मिनट, तो बहुत संक्षेप करने में एक श्लोक में 22 मिनट लग जाता है, क्या करें। हाँ, तो महाभारत विराट पर्व और 23वां अध्याय विराट पर्व का विषय है उपकीचकों का। उपकीचक माने 100 भाई कीचक थे, उसमें कीचक प्रधान था और सारे उपकीचक थे। शैलेंद्री को बांध कर श्मशान भूमि में ले जाना, वो सब द्रौपदी को बांध लिए, अब बांध के घसीट के श्मशान भूमि में ले गए और भीमसेन का उन सबको मारकर शैलेंद्री को छुड़ाना, ये विषय है इस अध्याय का। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उससे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे। सुना होगा आपने ना, इंद्र ने मार मार के सब उसके पेट में घुसा दिया था, हाथ पैर मुंह टांग सब। इसलिए वह जल से निकाल कर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे, उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगढ़ उसे श्मशान भूमि ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए तब उन उपकीचकों यानी कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा न जाए, कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस शैलेंद्री के लिए ही कीचक मारा गया है,
अतः आज हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। सैरंध्री माने द्रौपदी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया। देखो क्या क्या दुर्गति हो रही है। उस नारी की जो 5 पतियों का और अद्वितीय पतियों का पत्नी है, जो अग्निसेनी यज्ञ सेनी है, मतलब यज्ञ की ज्वाला से प्रकट हुई है। लेकिन देखिए किस्मत, इसके बाद सब लोग मृतक को उठाकर श्मशान भूमि की ओर ले चले, उसी शव के साथ इसको बांध दिए सब टिकटी पर। राजन, सूत पुत्र द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथ सी हो रही थी। 5 पति तनहेरी रहे, दुशासन अंबर लीन चाहे। नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोलती है, मेरे पति जय जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वर जहाँ भी हों, क्योंकि पांडव अज्ञातवास में थे ना, तो नाम बदल गया था। मेरी आर्तवाणी सुने और समझे, ये श्रुतपुत्र मुझे श्मशान ले जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्रपात के समान सुनाई देता है, तथा जिनके रथों के घरघराहट की आवाज भी बड़ी जोर से उठती है और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझें, ये सूतपुत्र मुझे श्मशान ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए सैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो, तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ, इसलिए वीरू, अब इन सूत पुत्रों के से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्नपूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांदकर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी ओर भीमसेन भी श्मशान भूमि की दिशा में चल दिए। 4 दीवारी के लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूत्रपुत्रों से पहले ही श्मशान भूमि पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थीं और जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। व्याम मतलब दोनों हाथ को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे व्याम कहते हैं। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में उभरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूतपुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के बेग से टकराकर बहुतेरे बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध से भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूतपुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित होकर हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण ये हमें भय उपस्थित हुआ है।
इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। 105 भाई थे। महाराज तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त कर दिया। उस समय पांचाल कुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर भीम ब्रिकोदर ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, भीरु, जो तुम निरपराध अबला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्ण नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट के पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचकों वहाँ श्मशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो कटा हुआ महान जंगल में गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मारा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूतपुत्र मारे गए। भारत उस समय श्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्रित हो गईं। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, परंतु भारी विस्मय में पढ़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। तो आज महाभारत का यही अध्याय पूरा हो पाएगा। अब जैसा संकल्प है, एक मंत्र ले लेते हैं श्वेताश्वर उपनिषद से। प्राणान प्रपीडेह संयुक्त चेष्टशः क्षीरे प्राणे नाशकायोच्यसीत दुष्टाश्च युक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनोधारयेत प्रमत्तः। ये श्वेताश्वर उपनिषद का दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र है। कह रहे हैं ऋषि कि बुद्धिमान माने विद्वान बुद्धिमान साधक को चाहिए कि जो ऊपर तरीका बताया गया है, सिर को, रीढ़ को, शरीर को एकदम सीधा में रख करके आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथायोग्य करते हुए संयुक्त चेष्टा, जिसको गीता में बढ़िया ढंग से भगवान ने समझाया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार सब युक्त होगा, यह योग जो है यह बहुत खाने वाले से भी नहीं होता है, बहुत कम खाने वाले से नहीं होता है, बहुत अधिक सोने वाले से नहीं होता है, बहुत कम सोने वाले से भी नहीं होता है। जिसका आहार विहार शयन सब कुछ पूरी जीवन परिचर्या एकदम संयुक्त हो, कसी हुई हो, युक्ताहार विहारस्य, और विधिवत प्राणायाम करके, बिना प्राणायाम के तो माला भी नहीं जपना चाहिए जब तक नाड़ी शुद्ध न हो, शरीर शुद्ध न हो, जब तक प्राण शुद्ध न हो। क्योंकि इस देखो, बाहर से नहा लिए त्वचा शुद्ध हो गई, लेकिन पूरा शरीर खाली त्वचा नहीं है ना, खाली बाहर नहीं है ना, सारी गंदगी तो भीतर भरी है। प्राण में गंदगी है, मन में गंदगी है, बुद्धि में गंदगी है, चित्त में गंदगी है। इतनी गंदगियों के रहते हुए बाहर से धो लेने से क्या होता है, बाहर से नहा लेने से क्या होता है। बिना प्राणायाम के कोई साधना करनी नहीं चाहिए। प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होती है, प्राण से जुड़ा है मन। जब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, जब प्राण शुद्ध होता है तो मन शुद्ध हो जाता है। मन से जुड़ी है बुद्धि, और जब मन शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि शुद्ध होता है तो चित्त शुद्ध हो जाता है, अंतर बाह्य सब शुद्ध हो जाता है। तब जाके कोई साधना करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि प्राणान प्रपीड्य, विधिवत प्राणायाम करके प्राणे छीड़े, प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर
प्राण के एकदम स्वच्छ रेक्टिफाइड हो जाने पर, शुद्ध हो जाने पर, नासिकायाम माने नासिका द्वारा प्राण को बाहर निकाल दें। पूरक सांस खींचना, कुंभक सांस रोकना और रेचक सांस छोड़ना। जितना सांस खींचते हैं, जैसे मान लीजिए 4 सेकेंड अगर सांस खींचते हैं तो 16 सेकेंड उसको रोकते हैं, फिर 8 सेकेंड उसको बाहर निकालते हैं। ये क्रम होना चाहिए। 1 संबंधे 4 संबंधे 2। जितने देर तक सांस खींचते हैं उसके चौगुना कुंभक करते हैं, और उसके फिर जितने देर तक सांस खींचे हैं उसके दूने में सांस को धीरे धीरे बाहर करते हैं। लेकिन ये सब बड़ा खतरनाक होता है, बिना एक उचित प्रशिक्षक के इसको नहीं किया जाता है। इसीलिए अनुलोम विलोम सबसे आसान है। इसी अनुलोम विलोम को करिए, कहीं कोई खतरा नहीं है। दुष्ट अश्वायुक्तम, जैसे दुष्ट घोड़े को वाहम यु, रथ को जिस प्रकार सारथी सावधान पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, दुष्ट घोड़ों की लगाम को कस करके सारथी हैं सुसारथी अश्वान्यु, जैसे सुसारथी घोड़ों को अपनी मंजिल की तरफ, गंतव्य की तरफ ले जाता है, उसी प्रकार मन को वश में करके और मन का जो गंतव्य है परमात्मा की तरफ मन को लगाएं, मन को ले जाएं। इसका अर्थ दे रहा है गीता प्रेस में। ये तो हमने अपनी ओर से बताया कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह इस योग साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथायोग्य करता रहे और उन्हें ध्यान योग के लिए उपयोगी बना ले। योग शास्त्र की विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाएं, तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि बड़ी सावधानी से मन को वश में रखे, जिससे योग साधन में किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह परमात्मा की प्राप्ति रूप लक्ष्य पर पहुंच जाए। ठीक है। और जब हम पातंजलि योग शास्त्र सुनाएंगे आप लोगों को, तो इस सब पर बहुत विस्तार से बताएंगे, तब एकदम योग विद्या में आप लोग निष्णात हो जाएंगे। अभी तो इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।